नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर तस्वीर कुछ तो साफ हुई है, लेकिन अभी भी अंतिम निर्णय आना बाकी है। और कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है, कुछ पेंच अभी भी फंसा हुआ है। शिवसेना के अंदरूनी स्तर पे तो खैर कई तरह की बातें चल रही हैं। कुछ वहाँ के जो विधायक हैं वो बगावती हो गए, ये तो खैर बातें हो ही रही हैं। लेकिन कल जब नवाब मलिक और पृथ्वीराज चौहान ने जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उम्मीद की जा रही थी कि कोई बड़ा ऐलान होगा, लेकिन बड़ा ऐलान नहीं हुआ। ये कह दिया गया कि सरकार तो बनेगी, लेकिन अभी भी अंतिम निर्णय आना बाकी है। यानी कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है कि महाराष्ट्र में सरकार गठन क्या वाकई एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ये तीनों मिलकर सरकार बनाएंगे, और बनाएंगे तो फिर सूरत क्या होगी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अंतिम से कुछ कदम पीछे का फैसला हुआ है, यानी कि यूँ कहें कि अभी भी स्पष्ट तौर पे नहीं कहा जा सकता कि महाराष्ट्र में क्या होगा, स्थिर सरकार बनेगी, लेकिन कुछ चर्चा बाकी है। ये भी कह दिया गया शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की साझा सरकार बनना आसान नहीं है, ये तो बिल्कुल साफ है। ऐलान के बावजूद अभी कई सवाल बचे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो अभी यही बचा हुआ है कि आखिर सरकार गठन के मुद्दे पर पेच फंसा कहाँ है। जब तीनों ही पार्टियां जब सहमत हो चुकी हैं सरकार बनाने के लिए, तो फिर इतनी देरी क्यों? मामला कहाँ जाकर अटक जा रहा है, ये अभी सवाल का जो उत्तर है ये मिलना बाकी है। और क्या अभी भी कांग्रेस शिवसेना को लेकर संदेहों से घिरी हुई है? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सामने आया एनसीपी और कांग्रेस का, उसके बाद तो यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुछ मुद्दों पर क्या वाकई कांग्रेस को शिवसेना को लेकर संदेह है, और उस संदेह अभी तक दूर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सरकार बनाने में इतनी देरी हो रही है। और जो तीसरा सवाल है वो ये है कि क्या तीनों दल अपने अपने वैचारिक मतभेद भुला पाएंगे, जो वर्षों से जो एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं, और इतनी आसानी से सरकार गठन होने के बाद अभी तो खैर सरकार बनाना है, इसलिए दुश्मनी याद नहीं आ रही, या जो पुराने मतभेद हैं उसको कुछ देर के लिए तिलांजलि दे दिया गया है, उसको परे धकेल दिया गया है। लेकिन जब सरकार का गठन हो जाएगा उसके बाद जो ये वैचारिक मतभेद हैं, इसकी क्या गारंटी है कि उभर कर वो सतह पर नहीं आएंगे? ये भी सवाल फिजा में है, इसका उत्तर भी मिलना अभी बाकी है। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं। चूँकि तीनों दलों के बीच साझा कार्यक्रम की बात भी हो चुकी, सरकार का फॉर्मूला भी आ चुका, लेकिन बताया जा रहा है कि शिवसेना ने कहीं अपने मुद्दे थोपने की कोशिश की तो फिर कांग्रेस बाहर जा सकती है। यानी जैसा कि मैंने जिक्र किया, कांग्रेस को अभी भी कई मुद्दे पर संदेह है, कई बातों को लेकर संदेह है, और कांग्रेस आश्वस्त हो जाना चाहती है। नहीं तो पृथ्वीराज चौहान और नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट तौर पर ऐलान कर दिया जाता कि किस मुद्दे पर सहमति बनी है और सरकार गठन की तारीख क्या है। अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है, ये भी कह दिया गया। तो इससे साफ संकेत मिल रहा है कि कुछ बातों पे पेंच अभी फंसा हुआ है, उत्तर मिलना अभी बाकी है। हालांकि संजय राउत, शिवसेना के जो फायर ब्रांड नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि आने वाले 2 से 5 दिनों में सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ये कहा है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इन तीनों दलों को साथ आकर एक साथ सरकार गठन कर लेना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, जो पुराने वैचारिक मतभेद हैं इसको भुला डालना और फिर इस तरह के कवायद में एक हो जाना और फिर सरकार का गठन कर लेना, ये आसान कार्य नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो भी ताज़ा अपडेट होगा उस पर हमारी नज़र रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ इन खबर। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।